नहीं रहे सीडीएस विपिन रावत। इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वायुसेना ने मौत की पुष्टि कर दी है। इस वक्त की अहम जानकारी सुबह से पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे थे और इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। नहीं रहे सीडीएस विपिन रावत। 14 लोगों समेत हेलीकॉप्टर में जो हादसे के शिकार हुए, पहले जो पुष्टि हुई मौत की, वो आप तक अपडेट पहुंचाई है और इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। वायुसेना ने सीडीएस विपिन रावत की मौत की पुष्टि कर दी है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। हर पल की अपडेट आपसे साझा की और इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपसे कुछ घंटों पहले की अगर हम बात करें, कुछ घंटे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस विपिन रावत के घर गए थे, परिवार वालों से मुलाकात की थी, 10 मिनट तक बातचीत की थी। ये अहम जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी और दुखद ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नहीं रहे सीडीएस विपिन रावत। वायुसेना ने उनकी मौत की पुष्टि कर दी है। अब से कुछ घंटों पहले की अगर हम बात करें, कुछ घंटे पहले कई तरीके की तस्वीरें सामने आ रही थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके घर पहुंचे थे, परिवार वालों से मुलाकात की थी। करीब 10 से 15 मिनट तक रक्षा मंत्री उनके घर रहे थे, परिवार वालों से बातचीत की और अब ये बड़ी जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। हमारी सहयोगी ममता चतुर्वेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। ममता, ये दुखद खबर आ रही है, बड़ी जानकारी, नहीं रहे सीडीएस विपिन रावत और ये सुबह से जो अपडेट सामने आ रही थी अब तक की ये बड़ी जानकारी, क्योंकि ये बेहद दुखद है। अब तक सब यही सोच रहे थे कि कुछ तो जानकारी मिलेगी, हालात पे सुधार होंगे, लेकिन अब उनकी मौत की पुष्टि हो चुकी है। क्या अधिक जानकारी? बहुत दर्दनाक घटना है ये। अब आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि सीडीएस विपिन रावत अब नहीं रहे। उनके निधन की आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी गई है और थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री के आवास पर भी सीडीएस की बैठक भी होने वाली है और देखना होगा कि प्रधानमंत्री उस बैठक में क्या करते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये खबर आई, दिन में ये खबर आई कि सीडीएस विपिन रावत का जो हेलीकॉप्टर है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें 14 लोग सवार थे। 13 लोगों की मौत की पुष्टि तो कुछ समय पहले ही हो गई थी, लेकिन सीडीएस विपिन रावत के बारे में कोई आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं मिल पा रही थी। ये कहा जा रहा था कि उनका इलाज चल रहा है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि हो गई है कि अब सीडीएस विपिन रावत हमारे बीच नहीं रहे। बिल्कुल। अब अगर हम बात कर रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, क्योंकि कुछ घंटों पहले की अगर हम बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके घर पहुंचे थे, 10 से 15 मिनट वहां रहे, परिवार वालों से बात की और फिर जो तथ्य सामने आया कि कल बैठक होगी, कल बयान देंगे वो अपना। और अब ये दुखद खबर, फिलहाल अगर हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली बैठक को लेकर, उसको लेकर क्या अधिक जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक 6:30 बजे प्रधानमंत्री आवास पर होने वाली है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल होंगी। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये बैठक इसलिए भी है क्योंकि अब सीडीएस विपिन रावत के निधन की पुष्टि हो चुकी है। वायुसेना की तरफ से इस खबर की पुष्टि की गई है कि अब विपिन रावत नहीं रहे हमारे बीच में और इससे पहले ही प्रधानमंत्री के आवास पर सीसीएस की जो बैठक है वो सुनिश्चित कर दी गई थी। तो देखना होगा कि प्रधानमंत्री इस मसले को लेकर आगे क्या कुछ चर्चा करते हैं, क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ भी मुद्दा है और इसके अलावा पहले से ही ये तय था कि प्रधानमंत्री शाम को बैठक कर सकते हैं। खबर ये भी थी कि मुमकिन है कि आधिकारिक तौर पर पुष्टि बैठक के बाद हो सकती है, लेकिन वायुसेना की तरफ से प्रधानमंत्री के आवास पर बैठक से पहले ही इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि जनरल सीडीएस विपिन रावत अब हमारे बीच नहीं रहे। तो सरकार आगे क्या कुछ करेगी वो सीसीएस की बैठक में तय होगा कोमल, लेकिन सबसे दर्दनाक और दुखद खबर यही है कि 14 लोग हेलीकॉप्टर में सवार थे। क्रैश होने के बाद 14 लोगों के निधन की पुष्टि हो चुकी है, जिस सीडीएस विपिन रावत भी शामिल थे। बिल्कुल, ये बहुत दुखद अगर हम बात कर रहे हैं अभी की इस जानकारी की, क्योंकि सुबह से हर कोई यही सोच रहा था कि कुछ तो अच्छी खबर मिले, हो सकता है कि कुछ अच्छी खबर मिले। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.